हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। प्रिय विधि साथीगण, जो आगामी कनिष्ठ न्यायिक सेवाओं की परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं, उनके बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल फॉर जुडिशरी लाया गया था, क्या उसे हटाया जाएगा? जैसा कि पूर्व में दिनांक 20/5/2025 को अपने एक आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए 3 साल के वकालत के अनुभव को अनिवार्य बताया था। आइए इस संबंध में हम आज चर्चा करेंगे सिविल रीट संख्या 1110 वर्ष 2025 की, जिसमें भूमिका ट्रस्ट जो विशेष रूप से सक्षम उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करती है के द्वारा विशेष रूप से सक्षम उम्मीदवारों को उक्त न्यायिक परीक्षाओं में 3 वर्षीय अनिवार्य वकालत के अनुभव को छूट देने की याचना की गई। आइए देखते हैं भूमिका ट्रस्ट बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय द्वारा दिनांक 15/1/2026 के आदेश में क्या कहा गया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश वो न्यायमूर्ति जॉय माल्या वाकची एवं न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस आदेश की मुख्य बातों की चर्चा हम करेंगे। जैसा कि लिखा है, द इंस्टेंट रीट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड बाय an entity representing the hundreds of especially able candidates, urging that the condition of the 3 years practice at the bar be dispensed with in the case of the candidates represented by the applicant's trust. इसमें बताया गया है कि प्रस्तुत रीट याचिका विशेष रूप से सक्षम उम्मीदवारों को 3 वर्षीय वकालत के अनुभव की शर्त में छूट देने हेतु याचिकाकर्ता ट्रस्ट के द्वारा लाया गया है। सॉरी, आगे लिखते हैं, it prima facie seems that the eligibility condition must be uniform instead of being at variance for different categories of candidates who aspire to compete the judicial services. However, before taking any holistic view in this regard, it seems that the opinions and suggestions by all the high courts will be extremely useful. Similarly, suggestions can also be invited from the law universities and national law schools. यहाँ बताया गया है, यहाँ पर न्यायालय द्वारा जो है प्रथम दृष्टया यह माना गया है कि विभिन्न श्रेणियों के पात्रता शर्तों में भिन्नता अनुचित है। न्यायिक सेवाओं में प्रवेश हेतु सभी उम्मीदवारों के लिए नियम व योग्यता समान होनी चाहिए। न्यायालय ने किसी प्रकार पर निर्णय से पहुंचने से पहले वाइडर कंसल्टेशन की बात की है, अतः अपने इस आदेश के द्वारा इस संबंध में सभी हाई कोर्ट्स को इस संबंध में राय मांगा गया है। साथ ही इस संबंध में विधि विश्वविद्यालयों एवं नेशनल लॉ स्कूल से भी सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। आगे लिखते हैं, बी अकॉर्डिंगली direct the registrar general of all high courts to place this order before their respective honorable chief justices and also circulate this order among the law universities or national law schools located within their respective territorial jurisdiction. The high courts as well as the law universities and law schools are requested to send their invaluable suggestions within 4 weeks. इसमें आगे लिखते हैं कि तदनुसार सभी हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देशित किया गया है कि इस आदेश की प्रति अपने अपने हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करें। साथ ही साथ इस आदेश की प्रति को अपने अपने क्षेत्र के विधि विश्वविद्यालय एवं नेशनल लॉ स्कूल्स या जो भी नेशनल लॉ स्कूल से उनको भेजे। सभी हाई कोर्ट्स एवं विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया है कि 4 सप्ताह के भीतर इस संबंध में अपना अपना मंतव्य भेजे। पोस्ट द मैटर ऑन 26 फरवरी 2026। अगली तिथि इसमें 26/2/2026 निर्धारित की गई है। आशा है कि 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल फॉर जुडिशरी को हटाया जाएगा, जिससे लीगल एस्पिरेंट्स लाभान्वित होंगे। अगले आदेश के अपडेट हेतु इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।